We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. अमेरिका ने आधी रात को ईरान के परमाणु अड्डों पर बंकर बस्टर बमों की बरसात कर दी। 25 मिनट की इस एयर स्ट्राइक के बाद अमेरिका ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को पंगु बनाने का दावा किया है। ऑपरेशन मिडनाइट हैमर को बेहद खुफिया ढंग से अंजाम दिया गया, जिससे ईरान को अटैक की कानो कान खबर तक नहीं हुई। इस हमले में अमेरिका ने जिन हथियारों का इस्तेमाल किया, उनमें क्या खास बात है, इस रिपोर्ट में देखिए। ट्रंप ने ईरान को बिना शर्त सरेंडर करने और जंग बंदी के लिए 2 हफ्ते की मोहलत दी थी, लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप की 2 सप्ताह की डेडलाइन 2 दिन में ही खत्म हो गई और ईरान के 3 एटमी ठिकाने मिट्टी में मिल गए। ईरान में अमेरिकी ब्रह्मोस ने मचाया गदर। B-2 बॉम्बर और टॉमहॉक मिसाइलों के वार से पस्त हुआ ईरान। एटॉमिक साइट पर बंकर बस्टर बमों के हमले के जरिए जंग में अमेरिका की धमाकेदार एंट्री हुई है। इजराइल और अमेरिका का मिशन ईरान की परमाणु क्षमता को खत्म करना था। अमेरिका के हमले में माना जा रहा है कि ईरान के परमाणु ठिकानों को बहुत नुकसान पहुंचा है। सूत्रों के मुताबिक G7 की मीटिंग से लौटने के बाद ही अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान पर हमले का फूल प्रूफ प्लान बना लिया था। उनके टारगेट पर ईरान के 3 एटॉमिक सेंटर फोर्डो, नातांज और इस्फहान थे। इन एटॉमिक साइट्स को टारगेट करने के लिए अमेरिका ने अपने सबसे भरोसेमंद और घातक हथियारों का इस्तेमाल किया। इनमें पहला है B-2 स्टील्थ बॉम्बर, दूसरा है टॉमहॉक मिसाइलें और तीसरा घातक हथियार है GBU-57 बंकर बस्टर बम। ईरान पर अमेरिकी हमले में B-2 स्टील्थ बॉम्बर ने एक बड़ा रोल अदा किया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मिशन ईरान के लिए इस बॉम्बर ने मिसौरी से करीब 37 घंटे तक लगातार बिना रुके उड़ान भरी थी। B-2 स्टील्थ बॉम्बर ने मिसौरी के व्हाइटमैन एयरफोर्स बेस से करीब 11,000 किलोमीटर की दूरी पूरी की। बॉम्बर ने बीच हवा में कई बार रिफ्यूलिंग की। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि फ्लाइंग ट्रैकिंग डेटा और एयर ट्रैफिक कंट्रोल के साथ हुई बातचीत के मुताबिक जब इन 3 B-2 बॉम्बर विमानों ने उड़ान भरी, तब इनके फ्यूल टैंक को पूरी तरह से नहीं भरा गया था। उनके मिसौरी से उड़ान भरने के बाद बीच रास्ते में रिफ्यूलिंग की गई। इससे अनुमान लगाया गया कि बॉम्बर विमानों में भारी पेलोड था, जो शायद बंकर बस्टर बम हो सकते हैं। और तब जाकर फोर्डो को टारगेट किया गया। फोर्डो एटॉमिक साइट पर अमेरिका ने GBU-57 मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर बम ड्रॉप किया। खबरों के मुताबिक 3 B-2 बॉम्बर ने फोर्डो पर 6 GBU-57 ड्रॉप किए। अमेरिका का मदर ऑफ ऑल बॉम्ब यानी GBU-57, इसे मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर भी कहा जाता है। यानी जमीन के भीतर चाहे कितनी भी गहराई हो, वहां पर वो अपने टारगेट को हिट कर निस्तेनाबूद करने का दमखम रखता है। और ईरान के न्यूक्लियर साइट पर हमला कर दरअसल इस बम के जरिए अमेरिका ने वही कर दिखाया। ईरान की फोर्डो एटॉमिक साइट इजराइल के लिए चुनौती बनी हुई थी। पहाड़ी चट्टानों के बीच सतह से करीब 200 मीटर नीचे बने इस एटॉमिक सेंटर को इजराइल चाहकर भी बर्बाद नहीं कर पा रहा था। लिहाजा यहां GBU-57 बंकर बस्टर बमों का इस्तेमाल किया गया। ये बंकर बस्टर बम 60 मीटर मोटी कंक्रीट को भी चीरकर टारगेट को तबाह कर सकते हैं। 20 फीट से ज्यादा लंबे और 13,000 किलो से
और फिर ब्लास्ट हो गए। ईरान का फोर्डो न्यूक्लियर साइट एक ऐसा साइट था जिसे तमाम कोशिशों के बावजूद भी न पेनिट्रेट इजराइल कर पाया और न ही उसका बाल बाका। और ऐसे में अमेरिका की एंट्री इस वॉर गेम में हुई और अमेरिका ने हमले कर इस फोर्डो न्यूक्लियर साइट को तबाह कर दिया, जिसके बाद अब समूचा मिडिल ईस्ट वॉर की चपेट में है। युद्ध की चिंगारियां भड़क रही हैं जो कहां जाकर रुकेंगी ये कोई नहीं बता सकता। फोर्डो ही नहीं बल्कि नतांज और इस्फहान पर भी इजरायली मिसाइलें और बम बरसी, लेकिन इन मिसाइलों और बम का कुछ खास असर एटॉमिक प्लांट पर नहीं हो रहा था। अमेरिका ने फोर्डो न्यूक्लियर एनरिचमेंट प्लांट को सबसे पहले निशाना बनाया। इस पर 12 टनल बस्टर बम गिराए गए जो तकरीबन 250 फीट नीचे जाकर फटे। और उसके बाद प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा फोर्डो इज गॉन, यानी फोर्डो समाप्त हो गया है। फोर्डो एटॉमिक साइट्स को तबाह करने में जहां B-2 बॉम्बर और GBU-57 मैसिव ऑर्डिनेंस बम ने रोल निभाया, वहीं नतांज और इस्फहान पर टॉमहॉक मिसाइलें बरसी। अमेरिका ने तीसरा हमला ईरान के इस्फहान न्यूक्लियर फैसिलिटी पे किया। इस पर हमले को अंजाम देने के लिए अमेरिका ने अपने सबमरीन से 30 टॉमहॉक मिसाइलें दागी, जिसके कारण यह समूचा इस्फहान न्यूक्लियर फैसिलिटी तबाह हो गया और इसके इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरह से जलते दिखाई दिए। बताया जा रहा है कि टॉमहॉक मिसाइलें 400 मील दूर मौजूद अमेरिकन सबमरीन USS जॉर्जिया से लॉन्च हुई थी। ये लॉन्ग रेंज सबसोनिक क्रूज मिसाइल है जिसने ईरान का गुरूर तोड़ दिया। टीम न्यूज नेशन। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।